नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, जानकारी दें। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज। इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा सबसे ऊपर वाला, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर चीफ ऑफ आईटी, मैनेजर आईटी, ऑफिसर आईटी, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर क्लिक करना है पीडीएफ पे। आपके सामने पीडीएफ एक डाउनलोड हो जाएगा। ये पीडीएफ है। अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको ये स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, मुझे लगता है कि अब आपको स्पष्ट दिखाई यहाँ पर दे रहा है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, यही लिखा हुआ है उसमें। यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। 29/6/2024 का ऐड है, रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि कई बार कई लोग जैसे कमेंट्स करते हैं कि सर इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे क्या डाउनलोड होना है। तो देखिए, ज़्यादातर चीज़ें मैं नोटिफिकेशन से ही लेता हूँ, तो उसमें जितना दिया होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखना रहता है। तो इसलिए क्या है कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने की आदत भी डालिए, उससे भी आपको बेनिफिट होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज पोजीशन डायरेक्टरेट चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली, कोलकाता। ये वैकेंसीज़ के नंबर हैं। क्या बात है, 1 2 3 4, अच्छा हाँ लगे हैं सर आज जैसे कि नंबर हो। मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलकाता, मुंबई, कोलकाता मुंबई में चाहिए। ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए ना, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर, नहीं दिल्ली सॉरी। ये वैकेंसीज़ के नंबर हैं। और एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, AIASL, wishes to fill the existing vacancy as per the estimated requirement and maintain a best list for the vacancies arising in the future. Indian nationals, male and female, who meet with the requirement stipulated are mentioned here may apply for various posts on a fixed term contract basis। 3 साल के लिए है ये वैकेंसी। Vision to be the leader to provide world-class ground handling services at all Indian airports and expand globally। हमें पता है मिशन ये है, इनका प्रोसेस ये, पीपल ये हैं। अब पोजीशन क्या रहने वाली, डायरेक्टर नहीं है वो, डिप्टी चीफ ऑफ आईटी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख ले। सैलरी स्ट्रक्चर 75,000 है, अपर एज लिमिट 50। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिप्टी चीफ ऑफ आईटी क्या रहने वाला है, यहाँ पूरा डिटेल से दिया हुआ है। आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, ठीक है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पूरे इनके रोल दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजर आईटी। यहाँ पर पूरी क्वालिफिकेशन दी हुई है। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर 65,000 रुपये है, अपर एज लिमिट 45 साल की रखी गई है। क्वालिफिकेशन देख लें। और अब हम बात करते हैं ऑफिसर आईटी। ऑफिसर आईटी का क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये 45,000 इनकी सैलरी है। एज भी एज पर एज इनकी 45 साल की। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है। एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबल क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट 1 जुलाई 2024। इसके साथ देखा जाएगा। एडवाइस टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्मेट, आपको प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड फॉरवर्ड करना है स्कैन कॉपी फॉर द सेल्फ अटेस्टेड करके। एप्लीकेशन विद अटेस्टेड बाय ईमेल करना है HR@AIASL.in पर। मेंशन द सब्जेक्ट एज पोस्ट, आपको उस पर मेंशन क्या करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी पोस्ट यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ जाकर हर जगह पे लिखते हैं बाय 15/7/2024 से, ठीक है। यहाँ पर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं कि आपको कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे क्या होना है। ये वेबसाइट है इनकी www.AIASL.in। जनरल कंडीशन यहाँ दी हुई हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। एआई एयरपोर्ट सर्विस, एआई डायरेक्टर एंड नो एजेंसी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि आपसे अगर कोई व्यक्ति पैसा लेता है तो आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि कोई इसमें पैसे का मैटर नहीं है। यहाँ पर जो ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वेबसाइट पे कई बार ये लिखा रहता है कि भाई आप बिल्कुल भी इस चीज़ में पैसा किसी को भी ना दें, क्योंकि इनकी कोई वेबसाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सब यही है, पैसा एक भी रुपये ना दें, बात खत्म। फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये फॉर ऑफिस यूज़ के लिए है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, ये आपका फोटो आ जाएगा, ये पूरा फॉर्मेट है। पोजीशन अप्लाइड फॉर सिलेक्शन स्टेशन, यहाँ पर पूरी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। यहाँ फॉर्मेट आपको ये भरना है, ये पिन कोड, नेशनलिटी, एलिजिबिलिटी, मदर, पेन, ये पूरी डिटेल आपको इसमें भरनी है। ये 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट, BE, MBA, एनी अदर फ्लुएंसली इंग्लिश, हिंदी, लोकल, मदर टंग, स्पेशली जो भी आपका है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाएगा आपका। वर्क
पर्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरी डिटेल जो है आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन में नॉर्मली वही चीज़ आती है जैसा कि हम लोग बता देते हैं, भाई मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी जानकारी दी जा रही है वो पूर्णतः सत्य, इसमें किसी प्रकार का सत्यता नहीं है। अगर इसमें कोई भी असत्यता पाई जाती है तो मेरा आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाए, इस तरह की इसमें लिखा रहता है। अब यहाँ पर जाएगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जाएगा कि एप्लीकेशन फ़ी वेर एवर एप्लीकेबल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, BE, डिप्लोमा, MBA, एनी अदर क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, पैन, आधार, इनकम, ये पूरी चीज़ यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मेट कैसा रहने वाला, जैसे OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहने वाला। अब यहाँ पर पूरे फॉर्मेट आ गए। फॉर्म ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट का SC/ST के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट इनकम असेस सर्टिफिकेट ऑफ टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकली वीकर EWS के लिए यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से भर के आपको फॉर्म भरना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जो अर्हता मांगी गई है, जो योग्यता मांगी गई है, क्या आप उस योग्य हैं। अगर आप उस योग्य हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।